साथियों, जोहार जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है। दोस्तों, आज विश्व आदिवासी दिवस डूंगरपुर के कार्यक्रम में पधारे आज का आसाम से, मध्य प्रदेश से, गुजरात से हमारे आदिवासी भाई पधारे और विभिन्न समाज के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। प्रोग्राम में एससी के भाई मौजूद हैं, ओबीसी के भाई मौजूद हैं और माइनॉरिटी समाज के भाई भी यहाँ मौजूद हैं और अन्य समाज के भी भाई हैं, प्रशासन के भाई भी हैं। आज हम लोगों ने ये करके दिखाया है कि राजनीति से बड़ी समाज नीति होती है, ये साबित करके हम लोगों ने दिखाया है। एक बार थोड़ा वॉलंटियर साथियों से निवेदन है कि जो डीजे बज रहा है आप थोड़ा सा निवेदन करें और साथियों से वो डीजे बंद करवाएं, आगे वक्तव्य जारी रखें। दोस्तों, हम लोगों ने देखा कि हमारे समाज को बिखेरने के लिए किस तरीके से काम हुए थे, उन सभी कामों को लेकर के हम लोगों ने चुकाई। लेकिन आज देख रहे हैं डूंगरपुर की सड़कों पर आदिवासी आदिवासी है, चारों तरफ आज पूरा डूंगरपुर बंद है। ये आप लोगों की बदौलत से हुआ है। दोस्तों, हमारे समाज को एक मूर्ति लगाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा। राणा पूजा वीर की मूर्ति, उसके लिए हमारे ऊपर केस हो गए और आज की तारीख में वहां पर अभी भी बैरिकेडिंग लगा हुआ है। तो हम जिला प्रशासन से कहना चाहते हैं कि वो बैरिकेडिंग अब तो कम से कम हट जाना चाहिए। ये हम कहना चाहते हैं, क्या ऐसा होना चाहिए? हाथ उठा करके बताइए। ये जिला प्रशासन से हम कहना चाहते हैं। आज हमारे जिले के अंदर, पूरे अनुसूचित क्षेत्र के अंदर, सभी स्कूलों के अंदर कर्मचारी कम है। कम से कम हर एक सीनियर स्कूल में 5 से 6 पद रिक्त है। क्या ये बात सही है? कर्मचारी टीचर है ही नहीं। किसी भी स्कूल में जाओ 5 से 6 टीचर नहीं है। और डूंगरपुर में 167 खदाने हैं। कल परसों अखबार में आया था, कितना? 167 और अभी 25 और खुलने वाली है। तो उस खदानों का पैसा हमारे जिला मुख्यालय पर कलेक्टर साहब के नेतृत्व में इकट्ठा होता है। उस पैसे का क्या हो रहा है भाई? ये हम पूछना चाहते हैं। ऐसा ही उदयपुर में पैसा इकट्ठा होता है, ऐसा ही बांसवाड़ा में होता है, ऐसा ही प्रतापगढ़ में होता है, ऐसा ही डूंगरपुर में होता है। तो हम राज्य सरकार से कहना चाहते हैं, केंद्र सरकार से कहना चाहते हैं, उस पैसे का उपयोग करिए आप। और किसमें करिए? हमारी जो प्राइवेट आपका जो बच्चे हैं, जो हमारे ट्रेनिंग किया हुआ है, मैथ्स में, अंग्रेजी में, विज्ञान में जो ट्रेनिंग किए हुए उनको शिक्षा मित्र के रूप में सभी स्कूलों में लगाया जाए, ये हम कहना चाहते हैं। क्या ये होना चाहिए? तो हम राज्य सरकार से कहना चाहते हैं, जिला कलेक्टर से कहना चाहते हैं, हर एक सीनियर स्कूल में ये जो मिनरल निकल रहा है उसके पैसे से 5-5 शिक्षक स्कूलों में अविलंब लगाए जाए, ये हम कहना चाहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं,
ये आदिवासियों का परंपरागत रूढ़िगत ग्राम सभा कह रही है। ये कार्यक्रम किसके नेतृत्व में हो रहा है? मेरे नेतृत्व में नहीं हो रहा है। ये कार्यक्रम हमारे डूंगरपुर की 17 पालों के कमेटियों के नेतृत्व में हो रहा है। ये बात ध्यान रखो। ये पाली करती है, पालों के नेतृत्व में हो रहा है। और पहले हमारे पूर्वजों के जमाने में हम लोगों ने देखा है, अंग्रेज कोई कानून भी पारित करते थे, रजवाड़े कोई कानून भी पारित करते थे, तो वो कमेटियों को बगैर पूछे कोई भी कानून लागू नहीं करते थे। क्या ये बात सही है? तो पाली राज वापस लाना ही लाना है। कौन लाना चाहता है? यदि आप लोग पाली राज वापस कायम करना चाहते हो तो आप लोगों को कुछ बातों का ख्याल रखना होगा। नंबर 1, हमारे इलाके में जितने भी सेवानिवृत्त कर्मचारी है, उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कहना होगा कि आप लोगों को आदिवासी परिवार का साथ देना है। जितने भी सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, उन सबको आदिवासी परिवार का साथ देना है। और उनका काम क्या है मैं वो आगे बताता हूं। इसके बाद दूसरी बात, यदि पाली राज लाना चाहते हैं तो हमें 353 सरपंच हैं, उन सरपंचों को भी साथ देना होगा। क्या वो करेंगे? यदि नहीं करते हैं उखाड़ के फेंक देना है। और तीसरी बात, जितने भी कमेटी है हमारे पालों के फलों के, इन सभी कमेटियों को आदिवासी परिवार का साथ देना है। और क्या करना है? सेवानिवृत्त कर्मचारियों की ड्यूटी होगी, सेवानिवृत्त कर्मचारियों की ड्यूटी होगी कि अपनी अपनी पंचायत के अंदर कोई भी बच्चा स्कूल टाइम के बाद, स्कूल टाइम के समय रोड पर नजर नहीं आना चाहिए, किसी मंदिर में नजर नहीं आना चाहिए। 16 सोमवार पीली नीलावड़ा वाली आई, ये सब बंद होना चाहिए। इसलिए ये ड्यूटी है सेवानिवृत्त कर्मचारियों की। सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने पूरे 30 साल समाज के नाम का पैसा खाया है, समाज के नाम का पैसा। ये समाज का सर्टिफिकेट लगाया तब उनको नौकरी मिला था। भैंस चराने के लिए अब काम नहीं करना है। कुछ कर्मचारी बस मेरा काम हो गया ऐसा करके भैंस चराते हैं, ऐसा लोग कहते हैं, इसलिए कह रहा हूं। आप लोगों का जीवन समाज के नाम लगाना है। कोई बच्चा भटकना नहीं चाहिए, किसी गली में, गांव में, मंदिर में, दुकान में, स्कूल टाइम के अंदर नहीं। पिछली बार यही बोला था मैंने, लोगों ने मेरे ऊपर केस कर लिया। केस करोगे, जेल में डालोगे, और क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो? आदिवासी परिवार का हर एक कर्मी, हर एक बेटा, हर एक बेटी आज की तारीख में अपने समाज के लिए सर्वस्व बलिदान करने के तैयार। अपनी पंचायत के अंदर एक चक्कर जरूर लगाए, एक चक्कर जरूर लगाए। जो बच्चे रोड पर मिले उनको समझा, नहीं समझे तो कागजीरात में ले जाए। समझ में आ गया? कोई फालतू भटकना नहीं चाहिए। और अपने पंचायत में प्रस्ताव पारित करो, पंचायत में प्रस्ताव
एक भी अंग्रेजी शराब की बोतल नहीं बिकनी चाहिए, यह सरकार आपको इन बातों का पालन सरपंच नहीं करे तो क्या करना है? अगले चुनाव में उखाड़ने को नहीं चाहिए सरपंच। ये दो का तीसरा, हमारे बड़े लोग पानी राज वापस के पूछे बगैर एक भी पुलिस वाला गांव के अंदर नहीं घुसता था पहले जमाने में। एक भी पुलिस वाला कमेटी की इजाजत के बगैर गांव में नहीं घुसता था। क्या ये बात गलत है? यदि ये बात सही है तो हम लोगों को हमारे गांवों के कमेटियों को जगाना होगा, जोड़ना होगा, समझाना होगा। और कोई भी आपसी झगड़ा आदिवासी बनाम आदिवासी झगड़ा होता है तो हमें सीधे पुलिस थाने में नहीं जाना है। हमारे गांव के अंदर अपनी आदिवासी पंचायत के अंदर बढ़ावा करना है कमेटी के नेतृत्व में और वहीं पर निपटाना है। कोई भी केस डायरेक्ट यदि पुलिस थाने में आने वाले समय में कोई लेके जाएगा तो उसके साथ समाज अपने आदिवासी परिवार से उसको बहिष्कार करेगा। ऐसा हम कहना चाहते हैं। क्या ऐसा होना चाहिए? इसलिए आज की तारीख में पॉक्सो एक्ट में समझो मेरे भाइयों, पॉक्सो आज डूंगरपुर जिले के अंदर कम से कम 200 बच्चे कम उम्र के जेल में 20 साल की जेल में है, जेल की सजा हो रही है। कई लोगों ने झूठे आरोप लगा दिए। था झगड़ा जमीन का, कहां सुनी का झगड़ा था और केस लगा दिया। किसका केस लगा दिया? पॉक्सो का। और बगैर जांचे पड़ गए इन लोगों ने हमारे बच्चों को 20 साल की जेल में डाला है। यदि आप लोग कमेटी लोग, यदि आप सरपंच लोग, यदि आप सेवानिवृत्त कर्मचारी हमारे बच्चों को नहीं कर सकते, हमारी न्याय व्यवस्था कायम नहीं कर सकते तो आप लोगों को डूंगरपुर की धरती पर आदिवासियों के बीच में आप हमारे लीडर हो, यह हमें कहने में शर्म महसूस होगी। आज की मताई है मेरे घर से मेरे बाड़े के बाहर, तो उस मताई पर जब निर्वहन करते हैं तब हमारे लोग पार्टी करते हैं। उस पार्टी के अंदर भगत आदमी है या जगत है, सबको बराबर पैसा देना पड़ता है। सही है गलत है? गेडी हर एक घर से बराबर पैसा देना पड़ता है। यदि बकरा 10,000 का है और पूरे गांव में 50 घर है तो जितना भी भाग आए देना पड़ता है, चाहे आदमी खाए चाहे ना खाए। तो पूरे देश के अंदर कहीं भी ऐसी कोई परंपरा है कि बगैर खाए पैसा चुकाओ? है कोई परंपरा ऐसी? नहीं है। ऐसी कोई भी परंपरा नहीं। पुलिस में जाओगे, कोर्ट में जाओगे तो 10 साल भी हो जाएंगे, 15 साल भी हो जाएंगे, लेकिन आपका केस सुलटेगा नहीं छूटेगा। और हमारे पालों में, हमारे गांवों में बहुत बड़ी परंपरा थी। न्यावता, बढ़ावा, कादिरा, उसके अंदर 2 से 3 दिन के अंदर न कोई वकील, न कोई जज, न कोई पैसा, गुड़ खा करके न्याय होता था।
ये न्याय व्यवस्था में पुनः कायम करना है। ये बात आप लोग यहाँ से गांठ बांध करके चाहिए कि आज के बाद में हमारा जमीन का झगड़ा हो रहा। 2 भाई ले रहे थे, आमने सामने केस हो गया और समझाइश किया, कम से कम 10 दिन के अंदर ये झगड़ा निपट गया। ये आप करके बैठे हमारे दोनों भाई रमेश भाई खराड़ी और महेंद्र भाई डामोर, जहां भी हो इधर आइए। तो झगड़ा निपट गया और अखबार में छप करके आया और पूरे देश भर में मैसेज गया। लोग कहते थे ये त्योहार झारखंड से लाए हैं, छत्तीसगढ़ से लाए हैं। आज कम से कम इसी विश्व आदिवासी दिवस पर